लगातार जदयू से नेता बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जदयू में अब नेता खुश नहीं है। जी हाँ, जदयू को अब 2 ही 3 लोग चलाते हैं। ये बातें मैं नहीं बोल रही हूं, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जदयू को बस ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी चला रहे हैं। एक बड़ी खबर यह आई है कि जदयू के सबसे करीबी राजेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेगूसराय में राजनीतिक फेरबदल हो गया है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में जदयू का चर्चित चेहरा राजेश कुमार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बताऊं आपको कि एक कार्यक्रम में आयोजित अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन सह बहुजन मिलन समारोह में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। समारोह में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के विधान मंडल दल के नेता शकील अहमद खान व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास सहित कई नेता उपस्थित थे। बताऊं आपको कि खातोपुर में आयोजित समारोह स्थल पर लोगों की भीड़ थी। ढोल बाजे के साथ नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राजेश कुमार पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस तो मजबूत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो गई। नीतीश कुमार को और कितने झटके लगेंगे। इसके पहले मीडिया सेल में जो तमाम लोग थे, उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तो उसके साथ और भी कई लोगों ने दे दिया। इसके बाद कांग्रेस के जो राजेश कुमार हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए जदयू से। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के वोट अधिकार रैली से कांग्रेस लोगों की लड़ाई लड़ रही है। बिहार में एनडीए सरकार के विपरीत हवा बह चुकी है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। खासकर समाज के निचले पैदान पर लोगों का नाम कटा है। चुनाव आयोग की ओर से क्लीन चिट देने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि 65,64,000 जो नाम हटाए गए, वे कौन लोग थे और क्यों हटाए गए, हटाने का क्या कारण था। ये भी बोले कि यह नाम हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी से राजेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कितने झटके लगेंगे नीतीश कुमार को। इसके पहले मास्टर मुजाहिद आलम, कौशल यादव, इन दोनों का नाम मैं इसलिए लेती हूं बार बार क्योंकि ये लोग पार्टी के प्रमुख थे। बोगो सिंह, बेगूसराय मटिहानी सीट वाले बोगो सिंह, वो भी तेजस्वी के साथ चले गए। और एक बार फिर से बेगूसराय में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा, नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा, सब विपक्ष ऐसा कहता है कि यही तीनों मिलकर जदयू चला रहे हैं और यही तीनों जदयू को ढो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक तगड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश कुमार की पार्टी को अगर इस तरीके से झटके लगेंगे तो चुनाव से पहले जदयू बिखर जाएगी, जदयू कमजोर हो जाएगी। और कमजोर तो होगी ना, अगर ऐसे बड़े बड़े नेता इस्तीफा देंगे, बड़े बड़े नेता जो है वो छोड़ेंगे, तो जदयू तो कमजोर होगी ही। तो ये एक बड़ा अभी जो है नीतीश कुमार के लिए झटका है। और वहीं आपको ये भी बताऊं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने दामन थामा है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताती हूं कि राजेश कुमार कौन है। बेगूसराय की राजनीति में राजेश कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजेश कुमार बेगूसराय में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे हैं। राजेश कुमार का राजनीतिक में सफर खासा दिलचस्प रहा है।
2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए से बगावत कर निर्दलीय मैदान संभाला। नतीजे में उन्हें 18,000 से ज्यादा वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार महज 5,000 वोट के अंतर से जीते थे, मतलब जीत का मार्जिन भी ज्यादा नहीं था, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण हार गए थे। राजेश कुमार ने 21 सितंबर यानी कि कल बेगूसराय के लाखों पंचायत के सत्य साइट पेट्रोल पंप मैदान में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी थे। राजेश कुमार ने साफ किया कि वे कांग्रेस में शामिल होकर बेगूसराय में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, इसमें 20,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये बातें उन्होंने पहले ही कही थी, लेकिन कल जो है वो शामिल हो गए। देखिए, राजेश कुमार के कांग्रेस में जाने से बेगूसराय विधानसभा की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। उनके हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने से जदयू को निश्चित तौर पर झटका लगेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 विधानसभा चुनाव में राजेश कुमार का नया राजनीतिक अध्याय कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। अब कांग्रेस को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन नीतीश कुमार को तो नुकसान पहुंचा गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब नीतीश कुमार की पार्टी खुद को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन जो है, कल ही इन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। वहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे और एक आप कह सकते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर हुए हैं। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।